इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 इंग्लिश जनरल फिक्शन के एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आपकी है द साइन ऑफ वॉर, यूनिट 2 है आपकी नेवर लेट मी गो और यूनिट 3 में 2 हैं आपकी हाउस ऑफ फेयर और क्रिम्सन सिटी। और इसके अलावा कुछ सजेसिव रीडिंग यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस यूनिट से कितना वेटेज बन रहा है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है। सबसे पहले दोस्तों आपका पेपर आएगा 90 मार्क्स का, ठीक है। और आपके पेपर में 2 सेक्शन होंगे। आपको सेक्शन ए में से सारे ही क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 30 + 60 ये 90 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ जोनाथन स्मॉल। जोनाथन स्मॉल के कैरेक्टर पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है जो कि यूनिट 1 में से आया है। इसके बाद इंटरनल चॉइस में इसका क्वेश्चन ये है, My mind, he said, rebels at stagnation. Give me problem, give me the work, give me the most abstruse scriptogram or the most intricate analysis. And I am in my own proper atmosphere. I can dispense them with the artificial stimulants. तो ये एक फ्रेज लिखा हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि नेम द स्पीकर, ये किसने कहा है और हु ही इज टेलिंग दिस टू, किसको ये बात बताई जा रही है, और व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू एंड व्हाई डज ही जस्टिफाई हिज नीड फॉर द सेम। यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स का क्या मतलब बताया जा रहा है और इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और कमेंट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन रेफरिंग टू द अबव गिवन लाइन्स। यानी कि जो लाइन्स गिवन है इनके रेफरेंस में जो स्पीकर है इसका, इसकी पर्सनालिटी के ऊपर कमेंट कीजिए। तो ये फ्रेज दिया गया है, इसके 4 क्वेश्चन हैं, 2 + 2 + 3 + 3 मार्क्स के। तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, जो इंटरनल चॉइस वाला था। या तो आप कैरेक्टर पे, इनके कैरेक्टर पे नोट लिखिए या फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए। तो ये यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया हुआ है 10 मार्क्स का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ये हेलशाम या फिर रिलेवेंस ऑफ आर्ट इन नेवर लेट मी गो। नेवर लेट मी गो में आर्ट की क्या रिलेवेंस है उसको बताना है या फिर शॉर्ट नोट लिखना है इन पर। तो ये यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगेन 10 मार्क्स का है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन इब्ने सैफीज द हाउस ऑफ फेयर या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्टोरिकल डिटेक्टिव फिगर्स एज डिपेक्टेड इन क्रिम्सन सिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 जो आपका आया है, ये यूनिट 3 में से आया है। या तो आपका द हाउस ऑफ फेयर में से क्वेश्चन है या फिर ये आपका क्रिम्सन सिटी में से क्वेश्चन है, यानी कि चॉइस में इन दोनों में से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू होता है। अब देखिए, मैंने कहा था पार्ट ए में 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, ठीक है। ये 30 मार्क्स का पेपर खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इंटरनल चॉइस रहेगी ही रहेगी। इसमें यह है, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन एज डिपेक्टेड इन द साइन ऑफ वॉर। ठीक है, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप डिफाइन करी गई है साइन ऑफ वॉर में, वो बताना है। या फिर कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द साइन ऑफ वॉर, साइन ऑफ वॉर का जो टाइटल है उसके ऊपर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा कि टाइटल का मतलब क्या है, क्यों रखा गया, और इसके रेफरेंस में सारी चीज़ें बतानी होंगी। ये यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यूनिट 1 में से अभी आप देख लो 30 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है, इशिगुरो कंस्टेंटली ब्लर्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, डू यू एग्री। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन में कंसिस्टेंटली जो डिस्टिंक्शन होता है उसको ब्लर कर देता है। गिव अ रीजन्ड आंसर विद रेफरेंस टू द नेवर लेट मी गो। नेवर लेट मी गो के रेफरेंस से आपको इसमें आंसर देना है। तो यूनिट 2 में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, डिस्कस नेवर लेट मी गो एज अ कमिंग ऑफ एज नॉवल एंड द ट्रेजिक पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स कैरेक्टर्स। तो ये बताना है इस नॉवल के बारे में कि ये एज नॉवल है और इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, अगेन यूनिट 2 में से। तो अभी तक हमने देखा यूनिट 1 में से भी 30 मार्क्स का पेपर आ गया है, पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के, और यूनिट 2 में से भी 30 मार्क्स का पेपर आ गया है, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, critically comment on the representation of element of detective fiction in Ibn Safis The House of Fear और मधुलिका लिटल्स क्रिम्सन सिटी। दोनों में से कोई एक, 3.1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है। इसमें बताना है आपको, कमेंट करना है आपको डिटेक्टिव फिक्शन पर, इन दोनों में से किसी एक फिक्शन के ऊपर, जो यूनिट 3 में आपकी मेंशन है सिलेबस में। इंटरनल चॉइस में ये है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन इन द डिटेक्टिव फिक्शन with reference to the either of House of Fear
और क्रिम्सन सिटी। हाउस ऑफ फेयर इसमें भी एक बार फिर से आ गया। तो इन दोनों में से किसी एक के रेफरेंस में आपको बताना है लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है डिटेक्टिव फिक्शन के अंदर, जिस लोकेशन पे उसको शूट करा जाता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के संदर्भ में आपको बताना है, या तो हाउस ऑफ फेयर या फिर क्रिम्सन सिटी। अब तक हमने देखा ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने के बाद यूनिट 3 में से भी आप कह सकते हो कि अराउंड लगभग 60 मार्क्स का पेपर आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 का जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन वाला, इसमें हाउस ऑफ फेयर भी इन लोगों ने डाल दिया है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि हाउस ऑफ फेयर और क्रिम्सन सिटी चॉइस में जरूर आ रहे हैं। ऊपर भी आपने देखा दोनों चॉइस में आए, पार्ट ए में, और पार्ट बी में आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 में ये चॉइस में क्वेश्चन दोनों से पूछे जा रहे हैं, यानी कि दोनों में से एक यूनिट तो आप बहुत केयरफुली कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगेन इसमें इंटरनल चॉइस है। द फिगर ऑफ डिटेक्टिव इज मेड अ पार्ट ऑफ द कंटेम्पररी सोशल मिलियो, डिस्कस द स्टेटमेंट with reference to any two texts in the syllabus, या फिर discuss the role of detectives assistant with reference to any two of the texts in the course। तो ये आपको पूरा जनरल क्वेश्चन पूछ लेगा आपके जितने भी फिक्शन दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट्स में उसके बेसिस पर। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर इसके हम ब्लू प्रिंट पर नजर डालें तो आपकी हर एक यूनिट में लगभग ये समझ लो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 90 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। यूनिट 3 में जो आपके 2 फिक्शन गिवन है, हाउस ऑफ फेयर और एक और आपका गिवन है क्रिम्सन सिटी, उन दोनों में से कोई एक कवर कर लीजिएगा। और यूनिट 1 और यूनिट 2 तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, दोनों ही करके जाइएगा, सो दैट आप पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आ जाओ। ठीक है, तो यही तरीका है दोस्तों। अगर आप कोई भी यूनिट छोड़कर जाओगे यूनिट 1 और यूनिट 2 में से, तो आपके सामने सिंपल सा यहाँ पे विजिबल है, आपको पार्ट ए में सारे ही क्वेश्चन करने, और हर एक क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस है वो विद इन सेम यूनिट गिवन है। तो अगर आप छोड़कर जाओगे तो आपका पेपर खराब हो सकता है। तो पूरा पेपर इजीली करके जाइएगा, कोई ऐसा कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इसमें अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।